हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक कहानी शेयर करूंगी। एक गांव में एक दूध का व्यापारी रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत मेहनती और ईमानदार था। पूरे दिन गोपाल गांव की सेवा में लगा रहता था। उन्हें समय से चारा खिलाना, पानी पिलाना और नियमित उनको नहलाता था। गायें भी गोपाल को बहुत मानती थी। रोज़ सुबह शाम गोपाल उनका दूध निकालता और गांव में शुद्ध दूध बेचता था। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब माई चैनल ट्विंकल बुद्धराजा। पूरे गांव के लोग सिर्फ गोपाल का ही दूध लेते थे। सभी गोपाल की ईमानदारी की सराहना भी करते थे। ये है हीरो का गोबर घर, ये कहानी का नाम है। यह होता देख गांव का एक ही और दूध व्यापारी कल्लू गोपाल से जलता था, क्योंकि कल्लू का दूध कोई नहीं लेता था। कल्लू बहुत बेईमान और लालची था। वह अपने ज़्यादा फायदे के लिए दूध में मिलावट करता था। कल्लू गोपाल को अपना प्रतिद्वंदी समझता था। उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए किसी अच्छे मौके की तलाश में था, लेकिन गोपाल को इस बात की भनक भी नहीं थी। अब होता है ना, कोई भी आपके साथ जलन करने वाला एक ज़रूर होता है। वो आपको एहसास दिलाता रहता है कि आप कितने ऊपर हो, कितने नीचे हो, क्योंकि वही लोग जलते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते। एक दिन कल्लू को मौका मिल ही गया। गोपाल को किसी जरूरी काम से शहर जाना था। वह कल्लू से बोला, कल्लू भाई, मुझे किसी जरूरी काम से शहर जाना है। तुम शाम तक मेरी गांव की देखभाल करना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। कल्लू यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ और गोपाल को आश्वासन देते हुए बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं गांव का अच्छे से देखभाल करूंगा। जो उसकी गायें थी गोपाल की, आखिर तुम मेरे भाई जैसे ही हो, बेफिक्र होकर जाओ, यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना। गोपाल आश्वस्त होकर शहर चला गया। इधर कल्लू को बहुत अच्छा मौका मिल गया था। कल्लू ने सोचा, गोपाल के आने से पहले ही गांव का दूध निकालकर उसमें पेट खराब होने वाली दवाइयाँ मिला देता हूँ। उसने ऐसा ही किया, क्योंकि जब मन में किसी के मन में बेईमानी होती है ना, अनपढ़ता कह लो या जेलस होती है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। कल्लू वही हद तक पार कर गया। जब गोपाल शहर से आया तो देखा कल्लू ने सारे गांव का दूध निकाला हुआ था और उनके अच्छे से देखभाल भी कर रहा था। गोपाल बहुत खुश था और कल्लू को सहायता करने के लिए धन्यवाद किया, लेकिन गोपाल को क्या पता था कि कल्लू के मन में क्या चल रहा है। गोपाल हर दिन की बात ही उस दिन भी दूध बेचने निकल गया। सारा दूध भी बिक गया। अगले दिन सुबह जो भी व्यक्ति गोपाल का दूध पिया था, सबका पेट खराब हो गया। सबकी तबीयत खराब होता देख गांव वाले मुखिया जी के पास गए और उनको सारी समस्या बताई। मुखिया जी को डर था कि कहीं उनके गांव में कोई बीमारी ने तो नहीं दस्तक दे दी, कि सबका ऐसे पेट कैसे खराब हो सकता है। एक का हुआ, दो का हुआ, सभी का पेट तो नहीं खराब हो सकता। मुखिया जी ने सबकी बीमारी का कारण पूछा तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी कल्लू बोला, मुखिया जी, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी की चाल है जिसको देख रहा हूँ सब गोपाल का दूध पीते हैं। उसके बाद मुखिया जी ने सबसे पूछा, कल तुम लोगों ने क्या खाया था? सबने गोपाल का दूध ही बताया। पंचायत में गोपाल को बुलाया गया। मुखिया जी ने गोपाल से ऐसा करने का कारण पूछा। गोपाल के पाँव के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। उसको बेचारे कुछ पता ही नहीं था। गोपाल स्तंभ सा रह गया और बोला, मुखिया जी, मैं भला ऐसा काम क्यों करूँगा? मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया। पूरे गांव को ये बात पता है, लेकिन कल्लू सबको भड़काता रहा। अंत में मुखिया जी ने गोपाल को गांव से निकालने का फैसला किया। कल्लू बहुत खुश हुआ। पहले तो गोपाल को ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कल की बात को याद करके वह समझ गया, यह जरूर कल्लू की कोई चाल है। लेकिन वह चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। अब गोपाल को ना रहने की कोई जगह थी, ना खाने के लिए कुछ था। वह गांव के पास जंगल में रहने लगा। जब भी आपको कोई लगे ना कि आपको कोई धोखा रहा है, तो आराम से पहले शांत मन से सुनो उस बंदे के बात। उस जो वो चाल चल रहा है उसको वो चलने दो चाल। उधर गोपाल के तबेले पर कल्लू ने कब्जा कर लिया। सारी गायें भी उसकी हो गई चुकी थी। कल्लू बहुत खुश था। धीरे धीरे कल्लू की लालच बढ़ती गई। ज़्यादा कमाई करने के चक्कर में वह गांव को अधिक दूध देने के लिए सुई लगाने लगा, जिससे वह ज़्यादा दूध देती थी। देखते ही देखते कल्लू बहुत धनवान हो गया।
लेकिन लोभी इंसान को संतोष कहाँ होता है। वह और कमाई के चक्कर में दोनों पहर गांव को सुइयां लगाने लगा। ऐसा करते देख कल्लू की पत्नी ने उसे रोकना चाहा। उसने बोला, अब तुम्हारा लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लालच बुरी बला होती है। लेकिन कल्लू ने उसकी एक न सुनी। वह लोभ में अंधा हो चुका था। कुछ दिन बाद धीरे धीरे सारी गायें बीमार पड़ने लगी। अब उन्होंने दूध देना भी बंद कर दिया। लोभी कल्लू को लगा कि यह गाय अब उसके किसी काम की नहीं है। उसने सारी गायों को जंगल में छोड़ दिया और दूसरी गाय खरीद लाया और अपना व्यापार करने लगा। वही बात होती है ना, लालची बंदे की, जब काम निकल गया तो लात मार दी। वरना वही गाय, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें इतनी, इंसान इतना पानी हदें पार कर देता है कि उसको खुद को समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहा है। अपने होश उसके काबू में नहीं रहते। तो इसी तरह कल्लू ने भी किया। एक दिन गोपाल फलों की तलाश में जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र गांव के एक झुंड पर पड़ गई। वहां जाकर देखा तो वह हैरान हो गया। यह सारी गायें उसकी ही थी। गांव ने गोपाल को पहचान लिया। उनकी हालत बहुत बदतर थी। गोपाल उनको नदी के किनारे ले गया, उनको पानी पिलाया, सबको अच्छे से नहलाया। गांव की सेवा में जुट गया गोपाल। सारी गांव का बहुत अच्छे से देखभाल किया। थोड़े ही दिनों में सबकी हालत सुधर गई। एक दिन वह गांव को नदी के किनारे नहला रहा था। तभी एक चमत्कार हुआ। एक बूढ़ी गाय देवी के रूप में गोपाल के सामने प्रकट हुई। गोपाल हक्का बक्का रह गया। गौ माता ने बोला, गोपाल तुम निस्वार्थ इन गाँव की सेवा करते रहो। यह देख मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। गोपाल बहुत सरल व्यक्ति था, सीधा साधा। गौ माता को प्रणाम करते हुए बोला, माता मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। अब सीधा व्यक्ति तो सीधी बातें ही करेगा ना। तो बेचारा सीधा साधा जो गौ माता से उसने मांगा उसको मिल गया। चलो देखते हैं उसको क्या मिला। तो फ्रेंड्स, मेरी कल की भी वीडियो थी इच्छाधारी नागिन, बहुत अच्छी स्टोरी है। आप एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। गोपाल कहता है, मैं चाहता हूँ मेरी पुरानी ज़िंदगी मुझे वापस मिल जाए, उसी में मैं बहुत खुश था। गौ माता उसके कथन से बहुत खुश हुई और उसे आशीर्वाद दिया। बोली, तुम जंगल में गोबर का घर बनाना, वह घर हीरो का घर हो जाएगा। तुम्हारी गाय जितना भी गोबर करेगी, सूखने के बाद वह हीरा बन जाएगा। यह कहकर माता अदृश्य होगी। गोपाल गोबर का घर बनाने में जुट गया। उसका घर लगभग तैयार हो गया था। एक दिन कल्लू उसी जंगल में गुजर रहा था। उसने देखा गोपाल गोबर का घर बना रहा है। उसकी खिल्ली उड़ा के उसके पास आ गया। बोला, गोपाल भाई कैसे हो। गोपाल खुश होकर बोला, मैं बहुत अच्छा हूँ, आओ बैठो। कल्लू बोला, मैं महल में रहता हूँ, तुम्हारे गोबर घर में नहीं बैठूंगा। गोपाल बोला, मुझे पता है दूध में मिलावट तुम्ही ने की है, लेकिन गाँव वालों के सामने मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। तो इतना कह के गोपाल को पता चल गया। गोपाल ने कहा कि ये सारी साजिश कल्लू ने रची है ना, इसलिए बिना कुछ बोले चुपचाप गांव छोड़ दिया। तुम बताओ तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है और गांव के लोग कैसे हैं। इतना उदार व्यवहार देख कल्लू को बहुत गलानी महसूस होने लगी। वे दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक गोपाल का घर, गोबर का जो घर था, हीरो के घर में बदल गया। ऐसा होता देख कल्लू के होश उड़ गए। उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। गोपाल ने गौ माता को धन्यवाद किया और कल्लू को सारी बातें बताई। अब कल्लू की भी आंखें खुल चुकी थी। वहाँ से गांव चला गया और मुखिया जी से सारी सच्चाई बता दी कल्लू ने। मुखिया जी ने पुलिस बुलाई और कल्लू को गिरफ्तार करवा दिया। कल्लू को उसकी बेईमानी की कड़ी सज़ा मिली। मुखिया जी गांव वालों को लेकर गोपाल के पास पहुंचे और माफ़ी मांगते बोले, सज़ा देने से पहले मुझे पूरी जांच करनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दो। सभी गाँव वालों ने माफ़ी मांगी और गोपाल को गाँव वापस चलने का आग्रह किया। गोपाल की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। दोबारा वह गांव में खुशी खुशी रहने लगा। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। आपका दिन